साथियों, आज हम बात करेंगे रेट्रोफिट के बारे में। थोड़ा धैर्य रखें और रेट्रोफिट के चक्कर में न रहें। आप लोग एक मांग पर अडिग रहें और सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय दें, क्योंकि आप सभी छात्र का ताकत के परिणाम से ही हम लोग 22 साल का झारखंड में एक स्पष्ट नियोजन नीति झारखंडी हित में बनाने में सफल होने जा रहे हैं। और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि एक कमेटी बनाया जाए जिसमें छात्र प्रतिनिधि को भी रखा जाए, जिसमें हम लोग तमाम प्रमंडल हो, चाहे पलामू प्रमंडल के छात्र हों, कोल्हान प्रमंडल के छात्र हों, संथाल प्रमंडल के, छोटा नागपुर प्रमंडल के छात्रों के, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के छात्र हों, सभी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल हम। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। साथियों, आज हम बात करेंगे रेट्रोफिट के बारे में। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि छात्रों का जो दुख, दर्द और पीड़ा है, जो मेरा पीड़ा है, वो झारखंड के तमाम छात्रों का पीड़ा है। और इसी पीड़ा को लेकर के हम लोगों ने लगातार संघर्ष कर रहा है। चाहे हम 17 दिसंबर का अल्बर्ट एक्का चौक का ऐतिहासिक कार्यक्रम कहें नियोजन नीति की मांग को लेकर के, या 19 तारीख का हजारीबाग के छात्रों के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया हम उसका बात करें, या 21 दिसंबर का जो अब तक का छात्रों का ऐतिहासिक कार्यक्रम, जो विधानसभा घेराव, जो सफल कार्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं, उसका बात करें। ये छात्र जो आए थे साथियों, सभी झारखंडी छात्र, जो किसान, मजदूर, गरीब छात्र थे, जो दिन रात एक करके ईमानदारी से संघर्ष करते थे। सभी का एक उम्मीद, आशा है कि हम ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करके अपना परीक्षा दे और परीक्षा दे करके हम एक अपना जीवन यापन अच्छे से जी सके। लेकिन दुर्भाग्य कि 22 साल के झारखंड में आज एक नियोजन नीति नहीं है। और रेट्रोफिट की बात करें तो मैं बहुत अनुभवी पढ़े लिखे विद्वानों से बात किया, जानकारी लिया, तो रेट्रोफिट के बारे बताया गया कि रेट्रोफिट जो 16 दिसंबर को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से फैसला आया और नियोजन नीति रद्द हो गया, और रद्द होने के बाद जेएसएससी के माध्यम से होने वाली लगभग 15 नियुक्ति पूरी तरह प्रभावित हो गया है, रद्द हो चुका है। उसके बावजूद भी जेएसएससी के चेयरमैन एक नया शब्द, एक नया नीति लाना चाहते हैं, रेट्रोफिट। साथियों, ये बिल्कुल जितने भी अनुभवी लोगों से पूछे, सबों के लिए एक तो पहली बात नया शब्द था। पूरे भारतवर्ष का कहीं भी कोई भी राज्य में नियुक्ति में रेट्रोफिट लाया नहीं गया। रेट्रोफिट यही हुआ कि कोर्ट के फैसले के आलोक में कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर और किसी तरह से फिर से मूर्ख बनाया जाए, नौकरी का लालच दे करके कुछ दिन और परीक्षा की तिथि लाया जाए और परीक्षा के नाम से फिर से छात्रों को मूर्ख बनाया जाए। इस तरह का नीति है। ये कोई नया बात नहीं है छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए। यहाँ के जो आईएएस है, यहाँ के जो लॉबी है, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमेशा कुछ न कुछ नए शब्दों को ला करके, हमेशा कुछ न कुछ नए शगुफा को ला करके छात्रों को नौकरी का लालच दे करके जो हमेशा मूर्ख बनाया जाता रहा है, फिर से मूर्ख बनाने का एक साजिश रचा जा रहा है। इसलिए हम सुधीर त्रिपाठी जी से कहते हैं कि आप रेट्रोफिट छोड़िए। आप ऐसे रास्ते पे ना चलें जिस रास्ते पे कांटे हो और आगे परिणाम के रूप में सिर्फ छात्रों को खाई मिले और फिर से समय बर्बाद हो और फिर निराशा हाथ लगे। आप ऐसे रास्ते से चले जो स्पष्ट रास्ता हो, जिस रास्ता का निश्चित परिणाम हो और हमारा उम्र बचे। और यहाँ की सरकार से हम कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ छात्रों के साथ राजनीति ना करें। हम लोग छात्र हैं, खुद हम पीजीटी के छात्र हैं, मेरा तैयारी अच्छा था, लेकिन आप छात्रों के साथ राजनीति ना करें, छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ न करें। आप लोग ईडी, सीबीआई, जिससे राजनीति करना है करें, जिससे पॉलिटिक्स करना है करें, छात्रों के साथ न करें। आप लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। 22 साल के झारखंड में नियोजन नीति नहीं बन पाया, आप लोग से कैसे राज चलाएंगे? फिर ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में आ रहे हैं। और सुधीर त्रिपाठी जी को आप लोग जानते हैं, गैर कानूनी के तरीके से जेएसएससी का चेयरमैन बने हुए हैं। आर्टिकल, भारत का संविधान का आर्टिकल 320 ये कहता है, उसमें उल्लेख है कि जो किसी भी राज्य का
राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन उसी राज्य का कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का नहीं बन सकता है, तो सुधीर त्रिपाठी आज कैसे बन गए? आज कैसे बन गए हम पूछना चाहते हैं। वो जो किसी राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन है, तो वह या तो दूसरे राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकते हैं या तो फिर संघ लोक सेवा आयोग का बन सकते हैं, लेकिन उसी राज्य का कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। लेकिन सुधीर त्रिपाठी जी गैर संवैधानिक तरीके से बने हुए हैं और छात्रों को फिर से परीक्षा के नाम से लालच दे रहे हैं, नौकरी का नाम से लालच दे रहे हैं और जो है फिर समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार या JSSC जो आनन फानन में परीक्षा लिखे थी, इनका मंशा कभी भी नहीं था कि हम छात्रों को नौकरी दें। हम लोग जिस तरीके से तैयारी किए थे, परीक्षा की पढ़ाई किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमारे साथ एक बहुत सुनियोजित तरीके से हमारे साथ एक खेल खेला गया। हम इसीलिए कह सकते हैं कि जानबूझ करके एक ऐसा नियोजन नीति लाया जाता है जो नियोजन नीति आगे जाके रद्द हो गया। आखिर इसका जिम्मेवारी जो रद्द हुआ, इसका जिम्मेवारी अब तक कोई नहीं लिया है। किसी को तो लेना चाहिए। आपका सरकारी वकील एडवोकेट आज कहाँ है? आपका विधि आयोग कहाँ था? आपका महाधिवक्ता कहाँ है? किसी को तो जिम्मेवारी लेना है। और आप कहते हैं कि परीक्षा में पैसा खर्चा हो गया। अरे भाई, आप लोग 7 साल परीक्षा नहीं लिए और आपको वेतन दिया गया, उसका पैसा कहाँ है? आज जहाँ IAS के घर में हाथ डाल रहे हैं वहीं 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ मिल रहा है। आप छात्र का पैसा को मत देखिए, ये किसका पैसा है? छात्र का पैसा है। सब गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। आप जो है कि झारखंड को ऐसा लूटने में मत रहिए कि झारखंड के छात्र बर्बाद हो जाए। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि आप ऐसे रास्ते पे चलिए जो स्पष्ट रास्ता हो और जिसका परिणाम निश्चित हो। अब हम नहीं चाहते हैं छात्रों का समय बर्बाद हो। स्पष्ट नियोजन नीति बने, निश्चित परीक्षा फल हो, कोर्ट में दाव में कहीं ना पड़े और जो है कि सबको अपना अपना योग्यता के अनुसार नौकरी हो। अन्यथा रेट्रोफिट कर रहे हैं सुधीर त्रिपाठी जी, और कहीं रेट्रोफिट नहीं हुआ। रेट्रोफिट होगा, फिर आगे कोर्ट होगा, फिर जो है कि आगे फिर मामला पेंच में फंसेगा, फिर समय बर्बाद होगा, फिर हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। इसीलिए सभी अनुभवी लोगों का, विद्वानों का रिक्वेस्ट भी कर रहा है हमको कि रेट्रोफिट नहीं चलना चाहिए झारखंड में। ये यहाँ के तमाम विद्वान लोग का कहना है, सभी का मानना है। इसीलिए आप लोग सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, मेरा निवेदन है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि देख रहे हैं कि बार बार छात्रों का आक्रोश को दबाने के लिए भावनाओं के साथ खेला जाता है। और जो 21 तारीख को जो ऐतिहासिक विधानसभा घेराव हुआ, जिसमें हमको पुलिस एक दिन पहले गिरफ्तार भी किया था, और ऐतिहासिक कार्यक्रम के परिणाम सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी उसका निर्णय भी वापस ला चुका है। तब सरकार के पास एक ही रास्ता है कि स्पष्ट नियोजन नीति बना करके चुनाव मैदान से जाने से पहले हम छात्रों को नौकरी दें। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और रेट्रोफिट के चक्कर में न रहें। आप लोग एक मांग पर अडिग रहें और सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय दें, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत हम लोग दुख तकलीफ से इस आंदोलन को खड़ा किए हैं। इसलिए सभी छात्र एक मांग पर एक साथ खड़ा रहें और निश्चित ही हमें अपना मंजिल ज़रूर मिलेगा। और 22 साल का झारखंड में जो आज तक एक नियोजन नीति नहीं बन पाया है, ये स्पष्ट नियोजन नीति बनकर ये झारखंड एक स्वर्ण अक्षरों में, और ये आंदोलन ऐतिहासिक साबित होगा, बशर्ते आप लोग साथ दें। चूँकि आप सभी छात्र का ताकत के परिणाम से ही हम लोग 22 साल का झारखंड में एक स्पष्ट नियोजन नीति झारखंडी हित में बनाने में सफल होने जा रहे हैं। और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि एक कमेटी बनाया जाए जिसमें छात्र प्रतिनिधि को भी रखा जाए, जिसमें हम लोग तमाम प्रमंडल हो, चाहे पलामू प्रमंडल के छात्र हों, कोल्हान प्रमंडल के छात्र हों, संथाल प्रमंडल के छात्र हों, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के छात्र हों, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के छात्र हों, सभी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल हम लोग जो है कि आपसे अपना सुझाव देंगे कि किस तरह का नियोजन नीति हो। चूँकि एक वेलफेयर सोसाइटी में झारखंडी हित में, झारखंडी छात्रों के हित में कल्याणकारी नीति बने और हमेशा की तरह मूर्ख न बनाया जाए। अन्यथा झारखंडी छात्र, एक तरफ केंद्र सरकार कर रही है पकौड़ा तोलो, दूसरी तरफ राज्य सरकार कर रही है कि मुर्गा पालो,
अंडा बेचो। तो ऐसे स्थिति में छात्रों के साथ अब एक ही विकल्प है कि आप छात्र बवाल करेंगे और बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे। अब अपना हक अधिकार को लेकर के समझौता नहीं करेंगे। किसी भी अन्याय का एक सीमा होता है, किसी भी अत्याचार शोषण जुर्म का एक सीमा होता है, और छात्रों के साथ जो अन्याय शोषण जुर्म और अत्याचार हो रहा है ये सीमा पार होने की स्थिति में है, ये चरम सीमा है। आप छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग विश्वास रखिए, आत्मविश्वास के साथ धैर्य रखिए, ज़रूर अपने हित में नियोजन नीति बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।